सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें एंड नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड शमुशी संस्कृत का नवमः पाठ यानी कि 9वां लेसन, जिसका नाम है प्राणेभ्यो यपि प्रियः सुहृद। सुहृद यानी कि मित्र, और प्राणेभ्यो यानी कि प्राणों से, और अपि यानी कि भी, और प्रियः यानी कि प्रिय, यानी कि मित्र प्राणों से भी प्रिय होते हैं। पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले एक बार पाठ के विषय में जान लेते हैं। पाठ का इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नाटक नामक नाटक के प्रमुख अंक से उद्धृत किया गया है। नंदवंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उनके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है, तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दासमिदानीम द्रष्टुमिच्छामि। तो चाणक्य कहते हैं कि हे वत्स, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है जब किसे संबोधन किया जाता है। तो यहाँ पर हे वत्स, मणिकार यानी कि जौहरी, श्रेष्ठिनः यानी कि सेठ होता है, और चंदन दास इदानिम, चंदन दासम प्लस इदानिम, इदानिम यानी कि अब, द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम प्लस इच्छामि। तो हे वत्स, रत्नकार सेठ चंदन दास को अभी देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि यानी कि देखना चाहता हूँ। शिष्यः तथेति निष्क्रम्य चंदन दासेन सह प्रविश्य इतः इतः श्रेष्ठिन उभौ परिक्रामतः। तथेति यानी कि तथा प्लस इति यानी कि ठीक है। निष्क्रम्य यानी कि निकलकर, चंदन दासेन सह प्रविश्य यानी कि चंदन दास के साथ प्रवेश करके, इतः इतः यानी कि इधर से, इधर से, श्रेष्ठिन यानी कि सेठ जी इधर से, इधर से, उभौ परिक्रामतः यानी कि दोनों घूमते हैं, परिक्रामतः यानी कि परिक्रमण करते हैं या घूमते हैं। शिष्य उपसृत्य उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दासः। अब शिष्य कहते हैं कि उपसृत्य यानी कि पास जाकर, उपाध्याय यानी कि ही आचार्य, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब है संबोधन किया जा रहा है। तो हे आचार्य, अयम श्रेष्ठी चंदन दासः, अयम यानी कि यह है श्रेष्ठी यानी कि सेठ चंदन दास, चंदन दासः जयत्वाचार्य। तो जयतु प्लस आर्य यानी कि आर्य की जय हो। चंदन दास कहते हैं कि आर्य की जय हो। चाणक्य श्रेष्ठीन स्वागतम ते, यानी कि हे सेठ, स्वागत है तुम्हारा। अपि प्राचीयन्ते समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभः। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है समव्यवहाराणाम यानी कि व्यापार की, और वृद्धि लाभः यानी कि बढ़ोतरी, यानी कि क्या व्यापार की बढ़ोतरी हो रही है। प्रचयन्ते यानी कि बढ़ना होता है, और वृद्धि लाभ यानी कि व्यापार में लाभ बढ़ रहा है, तो यही पूछा जा रहा है। चंदन दासः आत्मगतम। तो आत्मगतम यानी कि मन ही मन वो कहता है चंदन दास। अत्यादरः शंकनीयः। अत्यादरः यानी कि अति प्लस आदरः, अति आदर। शंकनीय यानी कि शंका के योग्य होता है, यानी कि जिसके प्रति अति आदर दिखाया जाता है वो शंका का कारण भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी यही अर्थ इसमें आ रहा है। और प्रकाशम यानी कि स्पष्ट शब्दों में,
अथ किम यानी कि और क्या, अथ यानी कि इसके बाद, और किम यानी कि क्या, यानी कि और क्या। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता मे वणिज्या। आर्यस्य प्रसादेन यानी कि आर्य के प्रसाद से, यानी कि आर्य की कृपा से, अखंडिता यानी कि निर्बाध है, मैं यानी कि मेरा, वाणिज्य यानी कि व्यापार, यानी कि आर्य की कृपा से ठीक ठाक ही चल रहा है मेरा व्यापार। चाणक्य भूश्रेष्ठिम प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजनः। तो चाणक्य कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, प्रीताभ्यः यानी कि प्रसन्न लोगों के प्रति, प्रकृतिभ्यः यानी कि वास्तव में, और प्रतिप्रियम यानी कि उपकार का बदला, और इच्छन्ति यानी कि चाहा करते हैं, राजानः यानी कि राजा लोग, यानी कि राजा लोग प्रसन्न लोगों से उपकार का बदला चाहा करते हैं। चंदन दासः आज्ञापयतु आर्यः किं कियत च अस्मज्जनादिश्यते इति। आज्ञापयतु यानी कि आज्ञा दीजिए आर्य, किम कियत, च यानी कि और होता है, किम यानी कि क्या, कियत यानी कि कितना, यानी कि क्या और कितना, अस्मत् यानी कि हमें, जनादेश्यते यानी कि जनादेश यानी कि आदेश देना, यानी कि हमें आदेश दिया जा रहा है, इति यानी कि ऐसा। तो चंदन दास ने ऐसा कहा कि आज्ञा दीजिए आर्य, क्या और कितना हमें आदेश दिया जा रहा है। चाणक्य भूश्रेष्ठिन चंद्रगुप्त राज्यमिदं न नंद राज्यम। तो चाणक्य कहते हैं कि अरे सेठ, या हे सेठ, चंद्रगुप्त के राज्य में, इदम यानी कि यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, नंद राज्य का नहीं। नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिमुत्पादयति। नंदस्यैव नंद के ही, अर्थ संबंध यानी कि धन का संबंध, प्रीतिम उत्पादयति यानी कि प्रसन्नता उत्पन्न करता है, यानी कि नंद के ही धन का संबंध प्रसन्न उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेश्य एव। चंद्रगुप्तस्य यानी कि चंद्रगुप्त के लिए, या चंद्रगुप्त के, तु यानी कि आपके लिए, या तो होता है चंद्रगुप्त तो, भवताम यानी कि आपके लिए, परिक्लेश यानी कि दुख का अभाव, एव यानी कि ही और है, यानी कि चंद्रगुप्त तो आप लोगों के लिए दुख का अभाव ही है। चंदन दास, चंदन दास कहता है सहर्षम यानी कि हर्ष के साथ या प्रसन्नता के साथ, आर्य अनुगृहीतो यस्मि, हे आर्य, अनुगृहीतो यस्मि यानी कि अनुग्रहित हूँ मैं, यानी कि मैं अनुग्रहित हूँ। चाणक्य भूश्रेष्ठिम स चापरिक्लेशः कथमाविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्यः स्म। चाणक्य कहते हैं अरे सेठ, च यानी कि और, स यानी कि वह, और वह क्लेश या दुख का अभाव, कथम यानी कि कैसे, और आविर्भवति यानी कि उत्पन्न होता है, यानी कि और वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है। इति ननु भवता प्रष्टव्यः स्म। ननु यानी कि निश्चित ही, और इति यानी कि ऐसा, भवता यानी कि आपसे, और प्रष्टव्यः यानी कि पूछना, और स्म यानी कि है। देखिए यहाँ पर ननु का अर्थ हमें आएगा, और हमें आपसे यही, मतलब इति, हमें आपसे यही पूछना है। इति यानी कि यही या ऐसा, और ननु यानी कि हमें, भवता यानी कि आपसे, और प्रष्टव्यः स्म यानी कि पूछना है। चंदन दास आज्ञापयतु आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य। चाणक्य राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव। राजनी यानी कि राजा की, और अविरुद्ध वृत्तिर्भव, भव यानी कि होना, यानी कि राजा के प्रति अनुकूल हो जाओ। चंदन दास आर्य कह पुनरधन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणा अवगम्यते। चंदन दास कहते हैं हे आर्य, कह यानी कि कौन, पुनरधन्यो यानी कि अभागा होता है, यानी कि कौन अभागा, राज्ञो यानी कि राजा के विरुद्ध यानी कि विरुद्ध है, इति यानी कि ये, आर्येण अवगम्यते यानी कि आर्य को
अवगत है यानी कि पता है या ज्ञात है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पार्ट 1 को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। होप आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।